डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारी उथल-पुथल मचा दी है और इसी के बीच अब भारत और चीन जैसे बड़े देश अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हाल ही में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दिखाई दिए, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए नया पेमेंट सिस्टम बनाने की दिशा में काम करने की बात सामने आई। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मत्तेओ माज्जिओरी के अनुसार भारत और चीन जैसे देश अब अपने अपने पेमेंट नेटवर्क खड़े कर रहे हैं, जो अमेरिका की वित्तीय ताकत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये पूरी बहस जियो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, जिसमें देश अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल राजनीतिक और रणनीतिक दबाव बनाने के लिए करते हैं। जियो इकोनॉमिक्स के दो सबसे अहम क्षेत्र हैं वित्त और तकनीक। वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक पेमेंट सिस्टम जैसे कि स्विफ्ट अहम भूमिका निभाते हैं, जिसका नियंत्रण मुख्य रूप से अमेरिका और उनके सहयोगी देशों के पास है। इसी सिस्टम से दुनिया भर में पैसों का लेन देन होता है, लेकिन अब भारत और चीन इसे चुनौती देने की तैयारी में है। भारत ने हाल के वर्षों में एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम खड़ा किया है, जो इतना सफल साबित हुआ है कि पड़ोसी देश भी इसे अपनाने पर विचार कर रहे हैं। अगर कोई देश पश्चिमी सिस्टम से कट जाता है तो भारत का ये विकल्प उसके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। तकनीकी क्षेत्र में भी शक्ति संतुलन का महत्व बढ़ गया है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर। एआई के लिए जरूरी सेमीकंडक्टर का डिजाइन अमेरिका के पास है, लेकिन उत्पादन का बड़ा हिस्सा ताइवान में होता है। चीन इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत अभी पीछे है, लेकिन उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रतिभा उसे भविष्य में बड़ा खिलाड़ी बना सकती है। माज्जिओरी का कहना है कि अगर अमेरिका अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है और अपनी सहयोगी देशों पर भी दबाव डालता है, तो धीरे धीरे उस पर भरोसा कम हो जाएगा और छोटे छोटे क्षेत्रीय गठबंधन बनने लगेंगे जो अमेरिका को दरकिनार कर सकते हैं। भारत इस स्थिति में अवसर देख रहा है और रूस से सस्ते दाम पर तेल आयात करने के साथ साथ अपने पेमेंट सिस्टम को भी वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। चीन के साथ उसकी हालिया सक्रियता भी इस बात का संकेत है कि भारत अब जियो इकोनॉमिक्स में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के टैरिफ युद्ध ने दुनिया को कई हिस्सों में बांट दिया है और अगर भारत और चीन का वैकल्पिक पेमेंट नेटवर्क वैश्विक लेन देन का सिर्फ 10% हिस्सा भी अपने हाथ में ले लेता है, तो ये अमेरिका की मौजूदा वित्तीय बढ़त के लिए बड़ा झटका साबित होगा। छोटे देशों के लिए भी ये विकल्प अहम है, क्योंकि इससे वो अमेरिकी दबाव से बच सकेंगे। इस पूरी स्थिति से साफ है कि भारत धीरे धीरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और उसका नया पेमेंट सिस्टम और बढ़ती आर्थिक शक्ति आने वाले समय में विश्व की आर्थिक स्थिति को नई दिशा दे सकते हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।